हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। टोटल 64 लिम्स ऑफ डिवोशन सर्विस बताया गया है। 64 भक्ति के अंग है। बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम लोग एक्चुअली बहुत फॉर्चुनेट हैं। प्रभुपाद जी ऐसा सिस्टम बनाए हैं कि उसमें से ऑलमोस्ट मोर देन 50 55 ऑलमोस्ट बोल सकते हैं। तो केवल जो मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड कर लेता है उसमें हो जाते हैं। और जो कुछ बचे तो फिर धीरे धीरे फेस्टिवल्स वगैरह में हो जाते हैं। कहाँ गया है डॉक्टर ऑफ डिवोशन? हरे कृष्ण हरे। ये लैपटॉप भी बहुत स्लो है। पुराना वाला भी। तो द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आइटम्स आर एज फॉलोज। इससे पहला है कि हमको अपने शरीर में माथे में तिलक लगाना चाहिए। और दूसरा है इन मार्किंग सच तिलक समटाइम्स वन में राइट हरे कृष्णा ऑन द बॉडी। आप लोगों ने देखा होगा कई लोग हरे कृष्णा लिख देते हैं। तो हम लोग ये नहीं करते हैं। लेकिन फर्स्ट वाला जो तिलक लगा लेते हैं तो तिलक लगाना भी ओम के शिवाय नमः बोल के तिलक लगाते हैं। दैट इज एज गुड एज भगवान वहाँ पे आ गए। तो फिर तिलक लगाना बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। हमेशा 24 आवर्स माथे में तिलक होना चाहिए। या एटलीस्ट जो लोग ठीक है जॉब वगैरह जाते हैं कंफर्टेबल नहीं होते हैं तो कम से कम घर पे तिलक लगा के रहना चाहिए। और या मंदिर आते हैं तो मस्ट है। मंदिर आते वक्त मंदिर में आते हैं तो तिलक हमेशा होना ही चाहिए। तो बोला जाता है भगवान के सामने वैष्णवों के सामने विदाउट तिलक नहीं जाना चाहिए। बिना तिलक ये उसी प्रकार की स्थिति है जैसे कोई विवाहित स्त्री होती है बिना सिंदूर के रहती है। हालांकि आज के समय में तो ऐसा हो गया है कि विवाहित स्त्रियां भी सिंदूर नहीं लगाती। कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। तो वैष्णव मतलब उसको हमेशा तिलक लगाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो ये हमको ध्यान रखना चाहिए तिलक। कई बार बोलने पे भी कुछ तो नहीं लगाते। थर्ड, वन शुड एक्सेप्ट फ्लावर्स इन गार्लेंड्स। भगवान का फूल और गार्लेंड जो होता है उसको जो कि डीटीज को या स्पिरिचुअल मास्टर को अर्पण किया गया है, उसको एक्सेप्ट करके अपने शरीर में धारण करना चाहिए। बस मेरा गार्लेंड कहाँ गया? ऐसा प्रसाद लेते वक्त मैं जेब में डाल देते। ये रहा। ये गार्लेंड है ना। गौर नेता के रूपा जीता है। आप सब लोग इसे पहन लीजिए। ये गार्लैंड भगवान को ऑफर भगवान इसको पहने थे। तो ये पहनने से हम माया से मुक्त हो जाते हैं। फोर्थ है वन शुड लर्न टू डांस बिफोर द डीटी। भगवान के सामने नृत्य करना चाहिए। नाचना चाहिए कीर्तन में। या लिखा है यहाँ पे कि लर्न करना चाहिए। कोई बोलेगा नहीं मुझे नाचना नहीं आता है। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि वन शुड लर्न। सीखना चाहिए फिर कैसे नाचना है। कुछ लोग कीर्तन के टाइम पे बस दूर खंबे के पास खड़े होकर देखते रहते हैं। गाते भी नहीं है कुछ तो। एक और आएगा एलिमेंट। ये गाना चाहिए। गाना चाहिए और नाचना चाहिए भगवान के सामने। भगवान के सामने नाचेंगे तो जो माया नचाती है संसार में वो बंद हो जाएगा। अगर भगवान के सामने नहीं नाचेंगे तो इस संसार में फिर किसी और को संतुष्ट करने के लिए नाचना पड़ेगा। या तो भगवान को संतुष्ट करने के लिए नाच ले कोई, या तो फिर माया को संतुष्ट करने के लिए नाचना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। भक्ति का ये एक अंग है। भगवान के सामने कीर्तन जब होता है तो नाचना चाहिए। पांचवा है वन शुड लर्न टू बाउ डाउन इमीडिएटली अपॉन सीइंग द डीटी ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। आध्यात्मिक गुरु या विग्रहों को देखकर तुरंत प्रणाम करना चाहिए। खड़े नहीं रहना चाहिए बस। कुछ लोग आते हैं मंदिर में बस देखते रहते हैं घूर घूर के। तो प्रणाम नहीं करते। तो प्रणाम करना सीखना चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। ठीक है। As soon as one visits the temple of Lord Krishna, one must stand up.
इसका क्या मतलब? भगवान कृष्ण के टेम्पल विजिट करे तो खड़े हो जाना चाहिए, स्पेशली आरती के समय पे खड़ा हो जाना चाहिए। When the deity is being born for a stall in the street, जब भगवान का प्रोसेशन निकलता है ना, जैसे शोभा यात्रा वगैरह होता है, तो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। प्रोसेशन पालकी के पीछे पीछे भगवान को फॉलो करना चाहिए। और भगवान के मंदिर में भगवान का दर्शन के लिए एटलीस्ट दिन में 1 या 2 बार जरूर जाना चाहिए, मॉर्निंग या इवनिंग में। और भगवान को परिक्रमा करना चाहिए 3 बार कम से कम, 3 टाइम्स। लेकिन जब ऑल्टर क्लोज रहता है तब परिक्रमा नहीं करना चाहिए। ऑल्टर जब खुला रहता है तो भगवान की परिक्रमा करना चाहिए। भगवान के विग्रहों का सेवा मंदिरों में रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स के साथ करना चाहिए। जैसे शास्त्र विधि बताई गई उसके अनुसार करना चाहिए, अपने मन की भावनाओं के अनुसार नहीं करना चाहिए। ये तो हमारे कृष्ण है, इनको हम कैसे भी करें। कोई अपने कृष्ण को कोई अपना बालक समझता है, कोई पति मान करके, कोई मित्र मान करके उस प्रकार से सेवा करने का प्रयास करता है, लेकिन वो हमारे लिए नहीं है। साधना भक्ति वैदिक भक्ति की स्टेज में कृष्ण को बहुत ही रिस्पेक्ट, आदर, सम्मान और शुद्धता के साथ पूजा करने की आवश्यकता है, जैसे शास्त्र विधि बताएगी उसके अनुसार अपने मन के हिसाब से नहीं करना चाहिए। ये भी एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट। और भगवान के विग्रहों को पर्सनल सेवा करना चाहिए। 12th है वन मस्ट सिंग। भगवान का जब कीर्तन होता है तो केवल सुनना बस नहीं चाहिए, गाना भी चाहिए साथ साथ, पीछे पीछे। 13th वन मस्ट परफॉर्म, संकीर्तन करना चाहिए। हम स्ट्रीट संकीर्तन निकलता है तो वो भी करना चाहिए मौका निकाल के। 14th वन मस्ट चैंट, भगवान के नाम का जप करना चाहिए। भगवान को प्रार्थना अर्पण करना चाहिए। और भगवान को भागवत इत्यादि ग्रंथों से जो नोटेबल प्रेयर्स हैं वो उनको रिसाइट करना चाहिए। भगवान का महाप्रसाद, वन मस्ट टेस्ट महाप्रसाद, फूड फ्रॉम द वेरी प्लेट ऑफर्ड बिफोर द deities। ये महाप्रसाद भी ग्रहण करना चाहिए। कुछ लोग डाइटिंग में रहते हैं तो महाप्रसाद को मना कर देते हैं, वो अच्छा नहीं। डाइटिंग वाइटिंग सब बाहर, जब महाप्रसाद को ला के दे तो उस वक्त शुभ भूसा भूल जाना चाहिए और एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ महाप्रसाद है, इसको खाने से कुछ नहीं है। स्पेशली जो डायरेक्ट डीटी इसका महाप्रसाद आता है ना, जैसे राजभोग वगैरह, महाप्रसाद जो स्वीकार नहीं करते हैं, कितना भी डाइटिंग करते रहे महीने महीने में बीमार पड़ते रहे। हम्म, सही बात है कि नहीं? बस, सही है कि गलत? क्या बोलते हैं आप? वन मस्ट ड्रिंक चरणामृत, वाटर फ्रॉम द बेडिंग ऑफ द deities दिस इज ऑफर्ड टू गेस्ट। चरणामृत भगवान का डेली पीना चाहिए। मंदिर जो आते हैं तो मंदिर से लेना चाहिए चरणामृत। जो डेली नहीं आते तो इसलिए मैं उनको भगवान का जो अभिषेक जल होता है वो दे देता हूँ घर में, तो उसको डेली सुबह सुबह उठ के स्नान करके 2 घूंट पीना चाहिए चरणामृत। 19th item, one must smell the incense and flowers offered to the deity। भगवान को अर्पण किया हुआ फूल और अगरबत्ती को स्मेल करना चाहिए। 28th आइटम है, भगवान के चरण कमलों को स्पर्श करना चाहिए। ये तो खैर जो ब्राह्मण दीक्षित है वही ऑल्टर के अंदर जाते हैं तो भगवान के चरण कमलों को स्पर्श कर सकते हैं। जो बाहर है तो मानसिक रूप से एटलीस्ट कर सकते हैं। प्रणाम करते वक्त भाव यही रहता है, अपने दोनों हाथों को हम बाहर जो है निकालते हैं, इस भाव से कि हम भगवान के चरण कमलों को स्पर्श कर रहे हैं। प्रणाम करने का इसलिए ये तरीका होता है। कुछ लोग जो है बस एक तो प्रणाम नहीं करते कई बार, और प्रणाम कर भी दिया बड़े मेहनत करके तो ऐसा प्रणाम करते हैं जैसे कि बहुत बड़ा कष्ट हो गया, तपस्या हो गई। हाथ हाथ को बाहर नहीं निकालते हैं, बस सिर ऐसे टच करा देते हैं। हाथ को बाहर निकाल के सिर के आगे ला करके हाथ को, और इस तरह मुद्रा में ऐसे प्रणाम करना होता है। ये भाव ये रहता है कि हम मानसिक रूप से भगवान के या जिनको प्रणाम कर रहे हैं उनके चरण कमलों को स्पर्श कर रहे हैं। ये मेथड है। तो वन मस्ट सी द डीटी विद ग्रेट डिवोशन, 21वां आइटम है, मान के विग्रहों को बहुत भक्ति भाव से दर्शन करना चाहिए। गुस्से में नहीं देखना चाहिए, रोते हुए नहीं देखना चाहिए। रोना मतलब भौतिक चीज के लिए। अगर प्रेम से रो रहे हैं, हाँ, तो अलग बात हो, सही है वो रो सकते हैं, लेकिन भगवान के सामने रोना नहीं चाहिए, रोना धोना नहीं चाहिए। रोना धोना मतलब कि क्या हुआ, मेरा ये संपत्ति, मेरा पैसा चोरी हो गया, ये हो गया, मेरा जॉब नहीं लगा,
मेरे घर में ऐसी तकलीफ है, ये सब नहीं करना चाहिए, अपराध होता है। भगवान के पास भी आकर के आप इस प्रकार से बोले, ग्रेट डिवोशन। वन मस्ट ऑफर आरती एट डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग समय में आरती करना चाहिए। भगवान के बारे में सुनना चाहिए, भगवान की लीलाओं का भागवतम भगवद गीता से सुनना चाहिए। भगवान के विग्रहों को, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। वन मस्ट वन शुड रिमेम्बर द डीटी, भगवान का स्मरण करना चाहिए विग्रहों का। अच्छे से दर्शन करना चाहिए, ताकि हम कभी बाहर जाएं मंदिर से तो वो, हाँ, कॉन्स्टेंटली हम भगवान के विग्रहों को याद कर सकें। भगवान के विग्रहों पे ध्यान लगाना चाहिए। वन मस्ट मेडिटेट अपॉन द डीटी। 27, वन शुड रेंडर सम वॉलंटियरी सर्विस, कि कुछ वॉलंटियरी स्वेच्छा से कुछ सेवा करना चाहिए। हमेशा ये आशा नहीं करना चाहिए कि हमको जब बोला जाएगा कुछ सेवा के लिए तब करेंगे। कुछ लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि हमको, हम सेवा करके मंदिर वालों को या जो भक्त सेवा दे रहे हैं उनके ऊपर एहसान कर रहे हैं, इसलिए वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जब तक वो बोलेंगे नहीं तब तक हम नहीं करेंगे सेवा। ये सेवा का अपॉर्चुनिटी जो है हमारा हमारा सौभाग्य है, हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। वॉट एवर सर्विस वी गेट, दैट इज अवर ग्रेट गुड फॉर्च्यून। इसलिए अगर सेवा नहीं दे रहा है कोई, तो हमको पूछ पूछ के सेवा लेना चाहिए। इनफैक्ट द ओनली क्वेश्चन genuine devotee ask, how can I serve? What service can I do? प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज से और कभी कोई प्रश्न नहीं पूछे, केवल एक ही प्रश्न पूछते थे हमेशा, हाउ कैन आई सर्व यू, मैं आपका सेवा कैसे कर सकता हूँ। यही पूछते थे हमेशा। इसलिए हमको पूछना चाहिए कि मैं क्या सेवा करूँ। क्या, तो पूछना को दूर की बात है, अगर सेवा दे भी दिया जाता है तो सेवा नहीं करते लोग, भूल जाते हैं। अब भूल के फिर कभी कुछ उसका रिप्लाई भी नहीं आता, भूल के। तो ये नहीं होना चाहिए, दिस इज नॉट गुड। इसलिए भक्ति का अंग तो ये है कि वॉलंटियरी सर्विस करना चाहिए हमको, पूछना ना पड़े, हमको खुद ईगर होना चाहिए क्या सेवा जरूरी है, इसको कर देना चाहिए। वन शुड थिंक ऑफ द लॉर्ड एज वन फ्रेंड, भगवान को अपने मित्र के रूप में देखना चाहिए। 38th आइटम। 29th आइटम, वन शुड ऑफर एवरीथिंग टू द लॉर्ड, भगवान को सब कुछ अर्पण कर देना चाहिए। 38th आइटम, वन शुड ऑफर अ फेवरेट आर्टिकल सच एज फूड और अ गारमेंट, भगवान को उनका फेवरेट आर्टिकल, कपड़े इत्यादि और खाद्य पदार्थ अर्पण करना चाहिए। वन should take all kinds of risk and perform all endeavors for Krishna's benefit, कृष्णार्थ अखिल चेष्टा इसको बोलते हैं। कि भक्त को चाहिए कि वो हर प्रकार के रिस्क उठा करके, हर प्रकार के प्रयास के लिए तत्पर होकर के कृष्ण को लाभ देना चाहिए, कृष्ण के लाभ के लिए हर प्रकार का प्रयास करने के लिए तत्पर होना चाहिए। 32nd, इन एवरी कंडीशन वन शुड बी अ सरेंडर सोल, हर परिस्थिति में समर्पित भक्त होना चाहिए। 33, वन शुड पोर वाटर ऑन द तुलसी ट्री, तुलसी को जल दान करना चाहिए, ये भी एक भक्ति का अंग है। 34th, वन शुड रेगुलरली हियर श्रीमद् भागवत एंड सिमिलर लिटरेचर, भागवतम और भक्ति से संबंधित अन्य शास्त्रों को डेली या रेगुलरली सुनना चाहिए। डेली से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट रेगुलरली, यानी रेगुलर इंटरवल में सुनना चाहिए, सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि, जितनी मात्रा में हमको भगवान के प्रति प्रेम करना है। 35, वन शुड लिव इन अ सेक्रेट प्लेस लाइक मथुरा वृंदावन और द्वारका, पवित्र स्थान जैसे कि मथुरा वृंदावन और द्वारका में निवास करना चाहिए। तो परमानेंटली नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कभी कभी तो जाना चाहिए, साल में एक आध बार मायापुर वृंदावन। जैसे हम लोग अभी मायापुर जा रहे हैं 12 से 19 दिसंबर, तो देखते हैं कौन कौन भाग्यशाली लोग यहाँ पाते हैं और किनका किनका भाग्य नहीं है। तो 36 आइटम है, वन शुड ऑफर सर्विस टू वैष्णव, भक्तों को सेवा अर्पण करना चाहिए, भक्तों को कुछ न कुछ सेवा देना चाहिए। सेवा का अर्थ होता है कि जो जरूरत है उनको सप्लाई करना चाहिए। 37, वन शुड अरेंज वन सर्विस अकॉर्डिंग टू वन मीन्स, अपने योग्यता के अनुसार व्यक्ति को भगवान की भक्ति योग
सेवा के लिए अरेंजमेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि योग्यता नहीं है, पैसे तो वो कुछ कमा नहीं रहा है, लेकिन भगवान का फेस्टिवल है, अ, लाखों रुपए प्रोफेस करना चाहता है। तो अपनी मीन्स के अनुसार, अगर कोई बहुत ज्यादा धनी नहीं है तो अपनी स्थिति के अनुसार उतना खर्चा करके भगवान का फेस्टिवल व्रत अब मना सकता है। Once you arrange one service according to one's means. In the month of Kartik, October and November, one should make arrangements for special service. जो कार्तिक महीना, जो अक्टूबर नवंबर में आता है, तो कार्तिक महीने का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ स्पेशल सर्विस सेवाएं भी करना चाहिए, रिटेन सेवा के अलावा कुछ स्पेशल सर्विसेज करना चाहिए, टाइम बढ़ाना चाहिए सेवा। सॉरी, 38, 39। During Janmashtami, the time of Krishna's appearance in this world, one should observe a special service. जन्माष्टमी वगैरह जो फेस्टिवल होते हैं उसको कुछ विशेष सेवा करना चाहिए, यानी फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहिए। ये चीज भगवान भागवत में भी बोलते हैं। भगवान कृष्ण उद्धव को जब संदेश देते हैं तो बोलते हैं, मेरी जन्म तिथियों को बड़े विस्तार से, हाँ, बहुत ही महोत्सव के रूप में मनाना चाहिए। 48, वन शुड डू वॉट एवर इज डन विद ग्रेट केयर एंड डिवोशन फॉर द डिटी। जो कोई व्यक्ति जो भी कर सकता है वो करना चाहिए, बहुत ही सावधानी पूर्वक और विग्रहों के प्रति पूरा भक्ति भाव रखते हैं। 41, one should relish the pleasure of Bhagavatam reading among devotees and not among outsiders. भागवत को श्रवण करना, भागवत को पठन पढ़ना और श्रवण करना, चर्चा करना, इसको आस्वादन करना चाहिए, व्यक्ति को रेज करना चाहिए भक्तों के सभा में, बाहर वालों के सभा में नहीं, क्योंकि बाहर वाले भक्ति भाव को नहीं समझ पाएंगे। 42nd, one should associate with devotees who are considered more advanced. ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जो कि ज्यादा उन्नत होते हैं भक्ति मार्ग में। अगर हम अपने बराबर के भक्तों या अपने से कम जो जूनियर भक्त हैं केवल उनका ही संग करेंगे तो हमारा एडवांसमेंट कैसे होगा। तो इसलिए हमको उन भक्तों का भी संग करना चाहिए जो भक्ति में काफी उन्नत होते हैं। वन शुड चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, भगवान के पवित्र नामों का जप करना चाहिए। 43 हो गया। 44th, वन शुड लिव इन द जुरिडिक्शन ऑफ मथुरा, मथुरा के आसपास, मथुरा वास धाम में रहना चाहिए। धाम में रहने का अर्थ है मथुरा के आसपास रहना चाहिए, मतलब कि भगवान के ऐसे मंदिर जहाँ पे भगवान की शिक्षाओं का शुद्ध रूप में प्रचार किया जाना, उसमें रहना या उसके आसपास रहना। जुरिडिक्शन ऑफ मथुरा में रहने की वजह से। ये टोटल ये 44 हो गया, और इसके पहले हमने 20 आइटम पढ़े थे। तो ये 64 लिम्स ऑफ डिवोशनल। तो ये आप सबको बार बार पढ़ना चाहिए, हर 10, 15, 20 दिन में 64 भक्ति जंग पढ़ लेना चाहिए। ये नेक्टर ऑफ डिवोशन का 6 चैप्टर है, याद कर लीजिए। और 6 चैप्टर का तात्पर्य अगर लूँ तो ये लगभग 8, 10 तात्पर्य पैराग्राफ के बाद आता है यहाँ पे। तो ये बार बार पढ़ने से हमको याद है, मतलब हम इसको फॉलो करते हैं। Now the total regulative principles come to an aggregate of 64 items. As we have mentioned, the first are the primary 10 regulative principles, then come the secondary 10 regulative principles, and added to these are 44 other activities. So altogether there are 74 items for discharging the regulative practice of useful service. Out of these 64 items, 5 items, namely worshipping the deity, hearing Srimad Bhagavatam, associating among the devotees, and Kirtan and living in Mathura are very important. तो ये है टोटल इस प्रकार के 64 भक्ति ज्ञान हुए। और इन 64 भक्ति ज्ञानों को साधन भक्ति माना जाता है। साधन भक्ति में 64 भक्ति ज्ञान होते हैं, और इसमें से स्पेशली 5 जो अंग हैं वो बहुत महत्वपूर्ण। कौन कौन से? विग्रह सेवा, भागवत श्रवण, साधु संग, नाम संकीर्तन और मथुरावास। ये 5 जो है प्रोमिनेंट महापुरुष के बताए। The 64 items of user service should include all our activities of body, mind, and speech. As stated in the beginning, the negative principle of user service enjoins that all of our senses must be employed in the service of the Lord. Exactly how they can be thus employed is described in the above 64 items.
Now, Sri Rupa Goswami will give evidence from different scriptures supporting the authenticity of many of these points. तो जैसे कि शुरू में बताया गया था, तो 64 आइटम ये जो है भक्ति के, ये हमारे काया मनसा वाचा, शरीर मन और वाणी की सेवाओं को इंगेज करते हैं। और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सेवन मुख्य ही जीवा दो। तो जब कोई सेवा के भाव, सेवा उन्मुख होकर के अपने इंद्रियों को लगाता है वहां की सेवा में, जिससे वो भगवत साक्षात्कार प्राप्त करते हैं। तो सेवन मुख होकर के इंद्रियों को कैसे सेवा में लगाया जाता है, ये इस अध्याय में 64 भक्ति के आइटम के द्वारा बताया गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर में श्री रूप गोस्वामी वर्णन करेंगे कि 64 भक्ति ज्ञान में जो ये किन किन शास्त्रों से प्रकट हुए हैं। तो शास्त्रों का प्रमाण देंगे, एविडेंस रिगार्डिंग डिवोशनल सर्विस। तो डिवोशनल प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट के रिगार्डिंग क्या क्या प्रमाण। पहला प्रिंसिपल क्या था? गुरु पादाश्रय, एक्सेप्टिंग द शेल्टर ऑफ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। तो इसका प्रमाण देंगे भागवत से। ठीक है, तो हम लोग कल चर्चा करेंगे, 7 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी वक्त का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। प्रभु जी, मुझे ये पूछना था कि जो आपका भागवतम स्टार्ट होता है जो 7:30 बजे क्लासेस, तो अब मैं किसी कारण से नहीं ले पाऊंगी, तो मुझे रिकॉर्डिंग कहाँ से मिलेगी डेली, जो कंटिन्यू मैं डेली का सुनती जाऊँ तो मेरा रिदम बना रहे इसी तरह से? किससे यूट्यूब में मिल कनेक्ट? जाएगा।